शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी और स्थानीय लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि हवेली में एक अदृश्य शक्ति निवास करती थी जो रात के समय हिंसात्मक हो जाती थी। कई लोग हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन एक दिन एक युवा पत्रकार आदित्य इस रहस्यमय हवेली की सच्चाई जानने का ठान लिया। आदित्य ने हवेली की तरफ बढ़ते हुए हर कोने और दीवारों को ध्यान से देखा। हवेली की बाहरी दीवारें टूटी फूटी। उसने हवेली के अंदर घुसते ही महसूस किया कि एक अजीब सी ठंडक हर तरफ फैली हुई है। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे हवेली के भीतर कुछ जीवित आत्माएं उसका स्वागत कर रही हों। जब आदित्य ने हवेली के अंदर का निरीक्षण किया तो उसे एक पुराना पेंटिंग मिला जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। पेंटिंग में एक महिला और उसके 2 बच्चे नजर आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। आदित्य ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि इस परिवार के साथ क्या हुआ होगा। रात के समय हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। आदित्य ने सुनी कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अचानक एक कड़कती आवाज आई और सभी लाइट्स बंद हो गईं। आदित्य ने अपनी टॉर्च को निकाला और देखने लगा कि हवेली के हर कोने में अजीब से साए नजर आ रहे थे। आदित्य ने महसूस किया कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ खेल रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल धड़कने लगा। उसने देखा कि एक पुराना दीवार घड़ी अपने आप बजने लगी और उस घड़ी की टिक टिक की आवाज हवेली के अंधकार को और भी खौफनाक बना रही थी। आदित्य ने हवेली में एक पुराना दस्तावेज पाया। दस्तावेज से पता चला कि हवेली के मालिक ने एक काला जादू किया था और इसके कारण उसकी पत्नी और बच्चे मारे गए थे। हवेली में उनकी आत्माएं फंसी हुई थीं और उनकी आत्मा की शांति के लिए एक अनुष्ठान की आवश्यकता थी। आदित्य ने उस दस्तावेज को पढ़कर हवेली के रहस्य को समझा और उस काले जादू को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई। उसने हवेली के भीतर एक पूजा की व्यवस्था की और उन आत्माओं को शांति देने के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान हवेली के वातावरण में एक अजीब सा बदलाव आया और आत्माओं ने शांति प्राप्त की। पूजा के बाद हवेली का वातावरण शांत हो गया। आदित्य ने हवेली को छोड़ा और उसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। हवेली की आत्माएं अब शांति में थीं और हवेली को एक नया जीवन मिला। आदित्य ने अपनी रिपोर्ट में हवेली के रहस्य और उसकी खोज की कहानी को प्रकाशित किया और स्थानीय लोग अब हवेली को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखते हैं। यह कहानी भूतिया हवेली और अदृश्य शक्तियों के रहस्यमय दुनिया की एक झलक देती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब की हमारे YouTube चैनल A1 हिंदी स्टोरी